So the next topic of the chapter and the final topic of the chapter is the discovering the हड़प्पन civilization. ठीक है, कि हड़प्पन civilization के आज भी जो हमें चीजें मिलती हैं या जो हमें पहले चीजें डिस्कवर हुई हैं वो हमें कैसे पता लगा है. ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहला जो आपका टॉपिक आएगा दैट इज कनिंघम्स कंफ्यूजन. और ये जो आपका पूरा ये टॉपिक है ना, डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन, सारा 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसमें एज सच कोई नोट लिखने को नहीं आता है. ठीक है, तो इसको आप 1 मार्कर के पर्सपेक्टिव से जरूर पढ़ना. सो व्हेन कनिंघम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, अब ASI क्या है? इट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. ठीक है, तो बहुत पहले से चल रहा है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे. सो वैसे ही कि सबसे पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, या आपका भी जो 2022-23 का एग्जाम हुआ है ना CBSE का, उसमें भी क्वेश्चन आया था हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, तो इट इज कनिंघम. तो ही बिगैन archaeological excavation in mid-19th century. Archaeologists preferred to use written word texts or inscriptions as a guide to investigation. तो पहले टाइम में आर्कियोलॉजिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ें फेवर करते थे फॉर फाइंडिंग आउट अबाउट द प्रीवियस थिंग्स या किसी चीज़ की हिस्ट्री जानने के लिए, तो इट वाज द रिटन मटेरियल. वो भी चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिटन मटेरियल मिल जाए, उसके थ्रू हम हिस्ट्री को ज़्यादा अच्छे से एक्सकेवेट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं. तो इन फैक्ट कनिंघम्स मेन इंटरेस्ट वाज द आर्कियोलॉजी ऑफ अर्ली हिस्टोरिक एंड लेटर पीरियड्स. तो जो हमारे कनिंघम थे इनका इंटरेस्ट था ही बिल्कुल एंशियंट हिस्ट्री में या बिल्कुल लेटर पीरियड्स में, मतलब बहुत लेट वाली हिस्ट्री में. सो he used the accounts left by Chinese Buddhist pilgrims who had visited the subcontinent between the 4th and 7th centuries to locate early settlements. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि जो कनिंघम थे उन्होंने मेनली उन चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के अकाउंट्स को यूज किया. चाइना के बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले पिलग्रिम्स, ये पिलग्रिम्स कौन होते हैं? तो जो तीर्थ यात्रा करते हैं, मतलब जो बेसिकली रिलीजियसली ट्रैवल करते हैं, उनकी बात की जा रही है. तो वो यही कह रहा है कि कनिंघम ने चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के अकाउंट्स को यूज किया है टू एक्सट्रैक्ट या टू एक्सकेवेट हिस्ट्री ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. क्यों? क्योंकि इनका इंटरेस्ट था कि रिटन मटेरियल मिल जाए, उसके थ्रू हिस्ट्री को निकाल पाना ज़्यादा ईजी है. सो Cunningham also collected, documented and translated inscription found during his surveys. तो Cunningham ने क्या किया, जितने भी inscriptions, जितना भी written material उनको मिला, उन्होंने वो सारा कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, फिर उसको डॉक्यूमेंट किया इन द सेंस कि उसको अपने पास एक कलेक्शन में रख के उसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में चेंज किया एंड देन उसको ट्रांसलेट किया. क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि जो हम आज लैंग्वेज पढ़ रहे हैं वही लैंग्वेज इतने सालों पहले भी चलती हो, तो ऑब्वियसली उसका ट्रांसलेशन भी ज़रूरी था. सो नाउ देखो, व्हेन ही एक्सकेवेटेड द साइट्स, कौन सी साइट्स? हड़प्पन साइट्स. ही टेंडेड टू रिकवर आर्टिफैक्ट्स दैट ही थॉट हैड कल्चरल वैल्यू. तो ठीक है, उन्होंने उन्हीं चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश की जो उन्हें लगा कि कल्चरली वैल्यू रखता है, मतलब जो वहाँ लोगों के उस टाइम पे रीति रिवाज थे उससे रिलेट कर रहा है, वो वाली चीज़ें उन्होंने इकट्ठी की. तो अ साइट लाइक हड़प्पा which was not a part of the itinerary of Chinese pilgrims and was not known as an early historic city did not fit very neatly with the framework of investigation. ठीक है कि भाई हमने मान लिया कि कनिंघम जो है ज़्यादातर जो है चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के ही अकाउंट को इकट्ठा कर रहे थे, बट एक्चुअल में क्या चाइनीज पिलग्रिम्स के अकाउंट्स को इकट्ठा करना वर्थ इट था? तो नहीं था. क्यों? क्योंकि देखो हड़प्पन साइट्स जो हैं आपकी वो नॉर्थ वेस्टर्न साइड में पड़ती हैं, तो उसका चाइना से क्या लेना देना है ना. एंड सिमिलरली जो टाइम पीरियड है ऑफ चाइनीज साइट्स एंड हड़प्पन साइट वो भी एक से दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग है. इसीलिए कहा जा रहा है कि जो चाइनीज पिलग्रिम्स के अकाउंट्स को इकट्ठा करना वाज यूजलेस. सो although the Harappan artifacts were found fairly often during the 19th century and some of these reached Cunningham, he did not realize how old were these. And actual में क्योंकि Cunningham का इंटरेस्ट ही चाइनीज अकाउंट्स में था, तो इसलिए वो क्या करते थे, जितना भी मटेरियल उनके पास आता था ना उनको पता ही नहीं लगता था ये कौन से टाइम का है. ठीक है, तो
A हड़प्पन seal was given to Cunningham by an Englishman. तो एक अंग्रेज ने क्या किया था, एक हड़प्पन सील उन्हें हैंड ओवर की थी, हड़प्पन सील, ठीक है. So he noted the object but unsuccessfully tried to place it within the time frame with which he was familiar. ठीक है, बेसिकली क्या था कि ठीक है, कनिंघम को जब वो हड़प्पन सील मिली ना, उसने क्या किया कि जितनी जितनी उसको नॉलेज थी उन्होंने उसी हिसाब से उसको किसी टाइम फ्रेम में डाल दिया, बट एक्चुअल टाइम फ्रेम उनको भी नहीं पता था. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम के अकाउंट्स को फेवर कर रहे थे. सो दिस वाज बिकॉज he, like many others, thought that Indian history began with the first city in the Ganga Valley. Given his specific focus, it is not surprising that he missed the significance of हड़प्पा. तो वही है कि वो क्या सोचते थे कि इंडियन हिस्ट्री जो है गंगा के आसपास का जो रीजन है वहां से शुरू हुई है, तो इसलिए उन्होंने ना उसको किसी हड़प्पा के टाइम फ्रेम में डाला ही नहीं, वो उसे उसी टाइम फ्रेम में डालते रहे, उन सिटीज के टाइम फ्रेम में डालते रहे, बिकॉज उनके मन में वही चीजें नोन थी. तो बेसिकली इसी वजह से उनको ऐसा कोई एविडेंस भी नहीं मिल पाया हड़प्पा. सो देखो आगे हुआ क्या. अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन है आपका नेक्स्ट सब टॉपिक है. सो सब्सिक्वेंटली सील्स वर डिस्कवर्ड एट हड़प्पा बाय आर्कियोलॉजिस्ट सच एज दयाराम साहनी. ये हम चैप्टर की स्टार्टिंग में भी पढ़ चुके हैं कि हड़प्पा को ढूंढने वाले इंसान दयाराम साहनी थे. क्यों थे? क्योंकि उनको सबसे पहले हड़प्पन सील मिली थी in the early decades of 20th century in the layers that were definitely much older than early historic levels. So it was then that their significance began to be realized. ठीक है, तो इन चीजों की सिग्निफिकेंस कैसे पता लगी? तो जब दयाराम साहनी ने अपनी एक हड़प्पन सील को ढूंढ लिया. Another archaeologist that is रखाल दास बनर्जी, ठीक है, ये इनका नेम है. एंड he found a seal at मोहनजोदारो. ठीक है, वन इज हड़प्पा तो सेकंड इज मोहनजोदारो. तो मोहनजोदारो में सील किसको मिली थी? रखाल दास बनर्जी को, ड्यू टू विच मोहनजोदारो वाज डिस्कवर्ड बाय रखाल दास बनर्जी, leading to a conjecture that sites were a part of single archaeological culture. So based on these finds in 1924, John Marshall, who was the Director General of ASI, found the discovery of a new civilization in the Indus Valley in world. तो बेसिकली जब ये सील्स मिले ना, तो उसके बाद जॉन मार्शल, ठीक है, ये अब नेक्स्ट ASI बन गए थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI बन गए थे. तो इस वजह से क्या हुआ, इन्होंने कहा कि यार ऑब्वियसली अगर सील मिली है तो डेफिनेटली कोई ना कोई सेटलमेंट तो वहां पे उस टाइम पे रही होगी ना. तो उस चीज को ढूंढने के लिए उन्होंने खुदाई शुरू की, एंड तब हमें डिस्कवर हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज एज S.N. रॉय नोटेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी. ठीक है, ये एक बुक का नेम है या एक पब्लिकेशन का नेम है. Marshall left India 3000 years older than he had found her. So this was because similar till then unidentified seals were found in the excavation at Mesopotamian site. देखो प्रॉब्लम क्या थी कि चलो जॉन मार्शल ने जो चीजें ढूंढी ना, वो उठा के वो भी सारी सही एक ही टाइम फ्रेम में चली गई. ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो खुदाई करते थे, अब देखो आपको पता है सॉइल की अलग अलग लेयर्स होती हैं, तो जो चीज ये सबसे नीचे वाली लेयर में मिलेगी डेफिनेटली वो सबसे पुरानी होगी कंपेयर टू वो चीज जो इस वाली लेयर में मिलेगी. बट द प्रॉब्लम वाज कि जब जॉन मार्शल ने खुदाई की ना, तो उन्होंने इस वाले ऑब्जेक्ट को भी एक ही टाइम फ्रेम में डाल दिया, जो ये वाला ऑब्जेक्ट था उसको भी एक ही टाइम फ्रेम में डाल दिया, बल्कि वो अलग अलग होने चाहिए थे डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेटिफिकेशन. तो इसी वजह से ये एक पब्लिकेशन लिखी है बाय S.N. रॉय. तो उन्होंने यही कहा कि मार्शल ने जो चीजें ढूंढी है ना, वो उसी टाइम में ढूंढी हैं. एक मिनट, मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 years older than he had found her. तो वही है कि हर चीज को जब वो एक ही टाइम फ्रेम में डाल देंगे तो सबको ये लगेगा ना कि हर चीज एक ही टाइम फ्रेम की है, तो और ऐसा नहीं था एक्चुअल में. So it was then the world knew not only a new civilization but also one contemporaneous with Mesopotamia also existed. So in fact, John Marshall's stint as Director General of ASI marked a major change in Indian archaeology.
He was the first professional archaeologist to work in India and brought his experience of working in Greece and Crete into the field. तो क्या है कि जॉन मार्शल जो है कहने को इट्स अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हिज साइड कि डिस्पाइट बीइंग अ ग्रीक, ठीक है, ग्रीस के इंसान, ही केम टू इंडिया एंड उन्होंने इंडिया को एक नई सिविलाइजेशन ढूंढ के दी. इट्स अ वेरी बिग थिंग. मोर इम्पोर्टेंटली, दो लाइक कनिंघम, he too was interested in spectacular find. He was equally keen to look for patterns of everyday life. ठीक है, तो उनको भी राइटिंग मटेरियल का शौक था, बट एट द सेम टाइम अगर कुछ नॉर्मल रोजमर्रा की चीजें भी उनको देखने को मिलेंगी तो वो उसमें भी इंटरेस्टेड थे. सो मार्शल टेंडेड टू एक्सकेवेट अलोंग रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स measured uniformly throughout the mound, ignoring the stratigraphy of site. तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि सपोज अगर ये सोयल है तो इसकी जैसे सपोज बहुत सारी लेयर्स हैं, तो ऑब्वियसली जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो सबसे पुरानी है, तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ मिलेगा वो ऑब्जेक्ट यहाँ के कंपैरिजन में पुराना होगा. बट उन्होंने स्ट्रेटिग्राफी की रिस्पेक्ट ना करते हुए ना उन्होंने बस ऐसी नॉर्मल खुदाई की और ऑब्जेक्ट्स ढूंढ लिए. ठीक है, इस वजह से भी बहुत सारा जो पास्ट था या बहुत सारी हिस्ट्री थी वो हमसे मिस आउट हो गई. नाउ this meant that all the artifacts recovered from the same unit were grouped together even if they were found at different stratigraphic layer. हर चीज को इकट्ठा अगर रख देंगे तो लगेगा कि सबकी हिस्ट्री जो है एक ही है, बट ऐसा नहीं हो सकता ना, टाइम फ्रेम अलग अलग होते हैं. सो ये देखो, जैसे आपकी ये देखो सॉइल की अलग अलग लेयर है, ये टॉप लेयर है, ये उसके नीचे वाली, ये उसके बॉटम में, और ये सबसे बेस वाली लेयर है. ठीक है, अब यहाँ का जो ऑब्जेक्ट होगा वो डेफिनेटली यहाँ के ऑब्जेक्ट से तो बहुत पुराना होगा ना, ये तो बिल्कुल एक जेन्युइन बात है, हर कोई समझेगा इस चीज को. तो उन्होंने उस स्ट्रेटिग्राफी की रिस्पेक्ट नहीं की. नाउ ये जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज प्रोबेबली द लास्ट टॉपिक, न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस. सो इट वाज R.E.M. Wheeler after he took over as Director General of ASI in 1944 who rectified this problem. ठीक है, अब ये चीज जो थी, मतलब जो स्ट्रेटिग्राफी की रिस्पेक्ट ना करना, ये प्रॉब्लम को किसने समझा? इट वाज R.E.M. Wheeler, और ये नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल बने. देखो, सबसे पहले डायरेक्टर जनरल वाज कनिंघम, ठीक है, देन केम जॉन मार्शल, देन थर्ड इज R.E.M. Wheeler. तो इन्होंने इस प्रॉब्लम को समझा. सो व्हीलर रिकॉग्नाइज्ड दैट इट वाज नेसेसरी टू फॉलो स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द माउंट rather than dig mechanically along uniform horizontal lines. So moreover, as an ex-army brigadier, he brought with him a military precision to the practice of archaeology. Now, तो ये पहले क्या थे, एक मिलिट्री ब्रिगेडियर थे, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी इस खुदाई में डाला. So the frontiers of Harappan civilization have little or no connection with present day national boundary. ठीक है, हड़प्पा का आज के टाइम की नेशनल बाउंड्री से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि देखो अफगानिस्तान अपनी एक अलग कंट्री है, पाकिस्तान हमसे अलग हो चुका है, इंडिया हम अपनी एक इंडिविजुअल कंट्री है. सो हाउएवर विद द पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट एंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, मेजर साइट्स आर नाउ इन पाकिस्तानी टेरिटरी. क्योंकि आप ये देखो ना, डोमिनेंट साइट अफगानिस्तान से चलती आ रही है, तो अफगानिस्तान से चल रही है तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा अमाउंट यही दो जगहों पे प्रेजेंट होगा देन इंडिया, है ना. तो इसी वजह से पार्टीशन के बाद जो भी मेजर साइट्स थी हड़प्पा की वो सारी पाकिस्तान में चली गई. सो दिस हैज स्पर्ड इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट टू ट्राई एंड लोकेट द साइट्स इन इंडिया. एन एक्सटेंसिव सर्वे इन कच्छ, कच्छ कहाँ पे आपका, गुजरात में है, has revealed a number of Harappan settlements and exploration in Punjab and Haryana have added to the list of Harappan sites. ठीक है, चलो गुजरात में जो रीजन्स थे वो तो उसको तो सर्च किया ही जाएगा क्योंकि वो हड़प्पा का पार्ट बनाते थे, साथ साथ पंजाब हरियाणा को भी बीच में ले लिया गया है फॉर एक्सकेवेशंस. सो व्हेन कालीबंगन आपका राजस्थान में है, लोथल आई थिंक गुजरात में है, राखीगढ़ी इज इन हरियाणा, and most recently Dholavira is also in Gujarat, have been discovered, explored and excavated as a part of these efforts. Fresh exploration continue. तो ये वाली साइट्स को भी अब लिया जा रहा है खुदाई में, जिसमें आपकी राखीगढ़ी एक नई साइट है, दैट इज वो हड़प्पा की सॉरी वो हरियाणा की एक साइट है. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. So they grapple with the wealth of artifacts, trying to figure out the functions these may have served. ठीक है, now
since 1980s, there has been a growing international interest in Harappan archaeology. Specialists from the subcontinent and abroad have been jointly working at Harappa and Mohenjo-daro. मतलब अब पूरे वर्ल्ड की अटेंशन भी हमारी हड़प्पन साइट पे है, जिस वजह से अब्रोड के लोग भी हड़प्पन साइट की या मोहनजोदारो साइट्स की एक्सकेवेशन में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं. सो they are using modern scientific techniques including the surface exploration to recover traces of clay, stone, metal and plant as well as animals remain, as well as to minutely analyze every scrap of available evidence. So these explorations promise to yield interesting results in future. तो बेसिकली इनका यही कहना है कि आज के टाइम में भी स्टिल, क्योंकि बहुत सारी अब्रॉड मतलब बाहर के नेशंस की भी इंटरेस्ट है इन द हड़प्पन एंड मोहनजोदारो साइट्स, तो इस वजह से मॉडर्न से मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज की जा रही हैं ताकि मोहनजोदारो और हड़प्पा के बारे में जितना एक्सट्रैक्ट हो सकता है उतनी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जा सके. ठीक है नाउ, तो एक छोटी से छोटी भी अगर चीज है ना तो उसको भी कंसिडरेशन में लिया जा रहा है. So it was all about your topic discovering the Harappan civilization. I'm so sorry, मुझे नहीं पता था. एक टॉपिक और आपका लेफ्ट है, that is the problems of piecing the past together. हम इस टॉपिक को भी अगली वीडियो में कवर करेंगे. So for this topic, thank you very much and stay tuned for the next video.